वासुदेव के घर। तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तद प्रियार्थे संभवन्तो सुरश्रियः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का एक और आदेश है कि मथुरा मंडल में आने वाले हैं और प्रभु अकेले नहीं आएंगे, अपनी आह्लादिनी शक्ति को भी साथ लेकर के आ रहे हैं। वह कौन है? जनस्यते तत् प्रियार्थेषु, उनकी प्रिय श्री राधा ब्रजभान नंदनी बन करके बरसाने में प्रकट होने वाली हैं। इसलिए संभवंतु सुरश्रिया, तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के जाओ और अकेले नहीं चले जाना। तुम लोग प्रभु की सेवा में जाओ और देवियों को श्री राधा जी की सेवा में भेज दो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही सारे देवता प्रसन्न हो गए और सारे देवी देवता मिलकर के मथुरा मंडल में जहां तहां प्रकट होने लगे। मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, लेकिन बेटा हो गया कंस। वह इतना दुष्ट है कि अपने बाप को भी पटक के जेल में डाल दिया, जबरदस्ती मथुरा की गद्दी छीन लिया। जिसने विरोध किया और उसी को मार डाला। पर उसने देखा कि प्रजा में मेरे प्रति थोड़ा आक्रोश भरा है, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा में अगर विद्रोह है तो प्रजा में तो आज नहीं तो कल सत्ता पलट जाएगी। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि सत्ता में बने रहने के लिए प्रजा का विश्वास जीते। तब किया, परंतु प्रजा मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखती, इसलिए कुछ नाटक करना चाहिए। सत्ता पर बैठे लोग नाटक करने में बड़े निपुण होते हैं, उनके सामने अभिनेता भी फेल हो जाते हैं। अभिनेता तो पिक्चर में अभिनय करते हैं और यह तो अपने जीवन में ही अभिनय करते रहते हैं। तो इस कंस ने क्या नाटक किया कि अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़ा भारी समारोह किया। घोड़े, कई दास दासियां, यह प्रदर्शन, इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। आपस में जनता कहने लगी, अरे भैया यह तो गजब हो गया, कितने उदार है महाराज, बाप की तरह विवाह कर रहे हैं, कितनी उदारता से बहन को विदा कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि महाराज से ऊपर से ही इतना उग्र कठोर दिखाई पड़ते हैं और अंदर से एकदम मलाई, बड़े कोमल हैं। तभी तो इतना प्रेम बहन पर बरसा रहे हैं। कंस ने जब देखा कि सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही है तो और नाटक दिखाने लगा, आंखों में आंसू भर के रोने लगा। बहन की विदाई में बोला, मैं अपनी बहन को स्वयं पहुंचाने जाऊंगा। सारथी को उतार दिया, घोड़े स्वयं हाँकने लगा। भोली भाली जनता और प्रसन्न हो गई, कहने लगे, अरे भाई देखो देखो महाराज कितने भावुक हो रहे हैं, नारिकेल समाकार, नारियल की तरह हैं, ऊपर से तो कठोर हैं और अंदर से बिल्कुल नरम है, हृदय बड़ा कोमल है हमारे महाराज का। अब कंस मन में खुश होने लगा कि मैंने जनता का हृदय तो जीत लिया है। देखो भाई, जब एक नेता नाटक दिखाता है तो समाज में तो विपक्ष उसकी पोल खोलने में आ ही जाता है। तो कंस का नाटक सफल हुआ तो देवता घबरा गए, यह तो बड़ा नाटकबाज निकला, इसकी पोल खोलनी चाहिए। तो जैसे ही कंस ने
रथ की डोर पकड़ा। उसी समय आकाशवाणी होने लगी, ए मूर्ख कंस, याद रखना, इस देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल होगा, उसी से तू मारा जाएगा। अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुध। कंस ने जैसे ही ये आकाशवाणी का शब्द सुना तो जानता था कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती है। इसका मतलब देवकी मेरे काल को जन्म देगी। और अरे, अब जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। तो देवकी को ही मार डालता हूं तो काल कहां से आएगा। तुरंत तलवार निकाल करके वाहन के केस पकड़ करके और मारने को तैयार हो गया। भगनी हंतुमारभ्यम खड़ग पाणी कचे गृहीत। कंस जैसे ही वाहन को नीचे पटका, तलवार निकाला, बसदेव जी ने हाथ जोड़ करके हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जरा संभल करके व्यवहार करो। इतने में तो सब जनता जान चुकी थी कि यह कितना पाखंडी है। राम राम, जिस वाहन को आंसू भर करके ये विदा कर रहा था उसी वाहन को तलवार तान करके खड़ा है। दुष्ट एक नंबर बाबू को होता तो कोई इतना जल्दी थोड़ी बदल जाता। विदा करते करते मारने को तैयार हो गया। जनता इसकी असलियत जान गई और देवता भी खुश हो गए। जो चाहते थे वह हो गया। इसकी असलियत जनता के सामने आ गई। बसदेव ने समझाया, तुम्हारा काल देवकी नहीं, देवकी नंदन है। आपको मैं वचन देता हूं, न अस्यास्ते भयम सौम्य यदवागाह शरीरिणी पुत्रान् समर्पिष्यस्या यतस्ते भयमुस्थितम्। वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि हे महाराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि भय तो पुत्रों से है, तो इसके पुत्र मैं आपको ला करके सौंप दूंगा और फिर आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा करिएगा। चाहे उन्हें मार डालिए और चाहे उन्हें जीवित रखिए। कंस को यह बात समझ में आ गई। जनता के बीच वाहन का वध ठीक नहीं होगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो बसदेव जी, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों मेरे यहां रहोगे। बसदेव जी ने स्वीकार कर लिया और कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ। बसदेव जी ने कंस को ला करके सौंपा। महाराज, यह पहली संतान है। कंस ने बच्चे को देखा, एकदम नन्हा सा हंसता हुआ। कंस को थोड़ी दया लग गई। उसने कहा बसदेव, इसे तुम ले जाओ वापस। यह मैंने यह हमें क्या मारेगा, खतरा तो 8 में से है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, वचन के धनी हो तुम बहुत, इसलिए हम तुमसे खुश हैं, ले जाओ। इस दृश्य को जब नारद जी ने देखा कि यह तो बड़ा दयालु बन रहा है, ये जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक पाप का घड़ा कैसे टूटेगा। इसका तुरंत नारद जी इलाज करने को आ गए। कंस ने दौड़ करके प्रणाम किया और कहा, अरे महाराज आइए आइए। नारद जी बोले, यह बताओ अभी अभी कौन गया है दरवाजे से। कंस कहता है, अरे महाराज, हमारे बहनोई साहब हैं, पहला बेटा लाए थे, डर नहीं लगा, उससे तो मैं लौटा दिया। नारद जी हंसने लगे। कंस ने कहा, क्यों गुरुजी, कोई गलती हो गई, बताइए। नारद जी कहते हैं, नहीं, परंतु राजा को विवेक से विचार कर काम करना चाहिए। कोई गलती हो
हो गई क्या महाराज? नारद जी ने भूमिका ऐसी बनाई कि एक कमल दल निकाल करके बोले, जरा बताना तो इसमें आठवीं पंखुड़ी कौन है? कंस 8 तक गिनती कर दिया और बोले, अब यहां से नहीं, यहां से गिनो। एक एक करके अलग अलग गिनती करवाए तो आठों पंखुड़ी 8वीं हो गई। अब कंस का माथा घूम गया और कहा, महाराज आप कहना क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं। वह कहां से गिनती चालू कर दे, पहले से गिनो 8वां, और 8वें से गिनो तो पहला 8वां ही हो जाएगा। अब कंस का माथा घूम गया। गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ गया, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। बुलाओ वसुदेव को वापस। नारद जी तो खिसक लिए और कंस ने वसुदेव को बुला करके उस बच्चे के पैर को पकड़कर तुरंत ही पटक के मार डाला। देखो भाई, समाज में दो ऐसे होते हैं जो दूसरे के फूंकने से बचते हैं। पहला है मूर्ख और दूसरा है संख। ये अपनी अकल से नहीं लगाते। कंस के हाथों लगातार 6 पुत्रों की हत्या होती गई। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रत्यक्ष में गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी के गर्भ में भगवान शेष जी पधारे और भगवान ने योग माया को बुला करके कहा कि देवी जी, एक काम तुम्हें करना है। जो देवकी के गर्भ में विराजमान शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम यशोदा की में बेटी बन जाओ। तुम्हें कंस अष्टम संतान समझ करके मारने का प्रयास करेगा तो तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना, और फिर देखो तुम्हारी पूजा संसार में कैसे होती है। कोई तुम्हें दुर्गा मैया, तो कोई चंडिका मैया, तो कोई शारदा मैया, कोई अंबिका मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के घर घर पूजती रहोगी। यह तुम्हारा पारितोषिक इनाम है। योग माया ने वही किया और कंस को भ्रम हो गया कि देवी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु स्वयं पधारे। देवताओं को पता चला भगवान गर्भ में आ गए हैं। देवकी माँ के तो सारे देवबंद गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति गाने के लिए अब गर्भगृह में प्रकट हो गए और गर्भस्थ गोविंद का स्तवन करने लगे। सा देव की सर्व जगन निवासा निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे निशिखेव रुद्ध्वा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु जैसे घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं है। सारे देवता मथुरा के कारागार में आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान के प्रकट होने का समय धीरे धीरे आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बमकर्ण, मध्य रात्रि 12 बजे का समय भी आ गया।
सारी प्रकृति नववधू की भांति सावधान हो गई। भादों का महीना है, फिर भी नदियों का पानी परम निर्मल है। रात के 12 बजे हैं और फिर भी तालाबों के कमल खिले हुए हैं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में तैयार है। जैसे बड़े अधिकारी जब आते हैं ना, तो सभी छोटे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, तो सरोवरों में कमल खिलने लगते हैं। वैसे कमल का खिलना दिन में है, लेकिन प्रभु रात में आ रहे हैं, तो कमल रात में ही खिलकर स्वागत के लिए तैयार है। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष की है। चंद्रमा आधे नजर आते हैं, लेकिन अष्टमी में प्रभु आ रहे हैं तो चंद्रमा पूरे प्रफुल्लित हो रहे हैं। और दूसरी खुशी इस बात की है कि चंद्रमा को हमारे वंश में आ रहे हैं तो चंद्रवंशी हैं। हमारे श्याम राम जी आए नवमी में और श्याम जी आए अष्टमी में। राम जी आए दिन में और कृष्ण जी आए रात में। यहाँ सारा मामला उल्टा मिलेगा आपको। राम जी दिन में इसलिए आए कि सूर्यवंशी हैं, और श्याम जी रात में इसलिए आए क्योंकि ये चंद्रवंशी हैं। एक बात और है, जब राम जी आए तो सूर्य भगवान 1 महीने तक देखते ही रहे। दुनिया नाचती रही और चंद्रमा रोते रहे। भगवान कहते हैं कि तू क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा, महाराज दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ। 1 महीना से लाइन में लगा हूँ, सूर्यदेव आगे ही नहीं खिसक रहे हैं। जब तक यह आगे नहीं खिसकेंगे, तब तक हम दर्शन कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं दुखी मत हो। एक सूर्यदेव 1 महीना रुके तो तुम 6 महीने रुक जाना। अगला अवतार हम तुम्हारे समय में लेंगे। चंद्रमा खुश हो गए। अच्छा प्रभु ध्यान रखना। भगवान ने कहा ध्यान रखूंगा, लेकिन एक निवेदन है प्रभु, इस अवतार में कुछ तो प्रसाद मिले। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हम भले सूर्यवंश में जन्म लिए हैं, परंतु तेरा नाम मेरे नाम के साथ ही जुड़ा रहेगा और लोग मुझे रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा इतने में खुश हो गए। एक कारण और है कि राम जी राजकुमार हैं, इसलिए दिन दहाड़े आ गए, और श्याम जी 1 नंबर के महाचोर हैं, इसलिए वो रात को 12 बजे आए। क्योंकि 12 बजे का चोराग्र गण्यम कृष्ण कन्हैया रात में आए। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, अग्निहोत्रियों की अग्नियां प्रज्वलित हो गई। ऐसे सुंदर बेला में भगवान नारायण वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तद्भुतम बालक अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुमम पीतांबरम सांदपयोद शोभगम। देवकी वसुदेव ने प्रार्थना भगवान को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, मैं जान गया आप प्रकृति से परे हैं, आप परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हुए हैं मेरे सामने। देव की मैया इशारा करने लगी देव को, जो बातें करनी हो जल्दी से कर लो, कहीं मेरा भैया न आ जाए। भगवान हंस करके बोले माता जी आप बिल्कुल न डरिए, मामा जी आते हैं तो आने दीजिए। मेरे भी हाथ में सुदर्शन चक्र है। जब भगवान ने अभय दान दिया, तब देव की मैया ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगी। प्रभु मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है, जो सारे संसार को अपने पेट में रख करके सो जाता है, प्रलय के बाद वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया? यही सोच करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहाँ, सोम में उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहा। भगवान हंसने लगे, माता जी मुझे बेटा बनना तो आपने ही रामावतार में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था, तो बेटा तो मैं तुरंत बन जाऊंगा, पर एक बात बहुत जरूरी कहनी थी, इसलिए इस रूप में आया हूँ। मैं जैसे ही बालक बनूं तुरंत मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आना, और वहां नंद भवन में एक कन्या हुई है, उसको उठा करके ले आना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। इसके बाद भगवान ने एक नन्हा सा बालक बन करके देवकी की गोद में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नन्हे से बालक तो बन गए, परंतु रोए बिल्कुल नहीं। कृष्ण अवतार में, राम अवतार में तो पूरा महल हिला दिया था भगवान ने रो करके, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रोए? भगवान जानते हैं कि अगर वहां रोए थे तो दास दासियां बधाई लेकर के दौड़े चले आए थे, और यहाँ रोएंगे तो अभी मामा जी लठ लेकर के टपक पड़ेंगे, चारों तरफ खतरा ही खतरा है, इसलिए वह चुप रहे। वो कहते हैं कि मतलब चुप रहने में ही हमारी भलाई है। चुपचाप किलकारियां भरने लगे। देवकी ने हृदय में से लगाया, बसदेव ने कन्हैया को लेकर के एक सूप में लिटा लिया, और सूप सहित प्रभु को अपने सिर पर रखे। उसी समय हथकड़ी बेड़ी खुल गई, और जब चलने लगे दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार सब सो गए। जीव जैसे ही परमात्मा से संबंध जोड़ता है, परमात्मा का स्पर्श पाते ही सारे भव बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के कपाट खुल जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार सब सो जाते हैं। बसदेव जी जैसे ही बाहर निकले, मेघों ने दर्शन किया। हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, इसलिए मेघ मधुर मधुर गर्जना करने लगे। ता कृष्ण वाहे वसुदेव यागते, स्वयं व्यवहरत यथा तमोरवे, बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, शेषोन्वगाद वारि निवार्यन फणे। मेघ रिमझिम फुहारों से मानो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। शेषनाग जी अपने फणों से छाया किए हुए हैं। बसदेव जी जैसे ही यमुना के तट में पहुंचे प्रभु को लिए, तो जमुना महारानी ने अपने होने वाले प्रियतम के दर्शन करने के लिए पहली बार वो सोच रही कि पहली बार आ रहे हैं तो कम से कम मैं इनका चरण तो छू लूं। प्रभु के चरण छूने के लिए यमुना जी जोरों से बढ़ने लगी। यमुना का जल बढ़ते बढ़ते कंठ तक आ गया। बसदेव जी घबराने लगे, अब क्या होगा? प्रभु समझ गए कि देवी जी को चरण छूने को पड़ रही है, और पिताजी हमारे पूरे डूबे जा रहे हैं, तो तुरंत अपना चरण नीचे को लटका दिया, और प्रभु का चरण स्पर्श होते ही यमुना जी घुटनों के बराबर हो गई। उन दिनों बारंबार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भ्रमर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया हो, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को भी मार्ग दे दिया। एक संत कहते हैं कि यमुना जी बाढ़ इसलिए आई कि वह अपने होने वाले पति का मुखार बिंदु देखना चाहती थी। कम से कम मुख तो देख लूं स्वामी जी कैसे हैं। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं यमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रीतम से मिलने के लिए, प्रीतम से मिलने की जो उमंग उठी। यमुना जी में भगवान ऊपर थे, और वहीं से बैठे बैठे एक लात मारी सिर में कि शर्म नहीं आती, पिताजी हमारे खड़े हैं।
तुम्हें मिलने की पड़ी है, ससुर जी का कोई संकोच नहीं है। तो बेचारी ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से वो मथुरा पहुंचते हैं और वहां जो है देवकी के वो जो है नंद बाबा के यहाँ कृष्ण भगवान को वहां से रख देते हैं और वहां से जो है योग माया को लेकर के आ जाते हैं। और जैसे ही योग माया को लेकर के आते हैं वैसे ही पुनः सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, हथकड़ी लग जाती है। और जब कंस को पता चला कि यहाँ जो है एक कन्या का जन्म हुआ है, कंस कांप गया और कहने लगा, बहन जी जल्दी बताओ कहाँ है, किस घर में, किस नाम से है। इस प्रकार से वह योग माया को जैसे ही कंस अपने हाथों में लेता है और जैसे ही अपने हाथों में उठा करके पटकता है, वह योग माया जो है वहां से वो होती है। और इसके बाद वह आकाशवाणी होती है कि एक अंश जिसको तुम अभी तक तुमने बहुत से छोटे छोटे बच्चों का हत्या किए हो, बाकी तुमको मारने वाला काल जन्म ले लिया है। इस प्रकार से कंस कहता है, बताओ देवी कौन है, कहाँ जन्म लिया है, उसका नाम तो बताओ। लेकिन योग माया कुछ नहीं बोलती है, कहते हैं कि हो गया, जाओ अब तुम पता लगाओ। बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय। और वही योग माया जो है इस कलयुग में कहीं अष्टभुजी, कहीं शारदा, कहीं दुर्गा आदि नामों से वह चल रही हैं। अब समय भी लगभग लगभग पूरा होने वाला है। इसी तारतम्य में एक छोटा समय जो है गीत के माध्यम से। अरे दर्शन को ठाढ़े दुअरिया, मैया खोलो किमरिया। दर्शन को ठाढ़े दुअरिया, मैया खोलो किमरिया। दर्शन को ठाढ़े दुअरिया, मैया खोलो किमरिया। एक तो माई तेरो ऊंची दीवाले, एक तो माई तेरो ऊंची दीवाले। सीढ़िया चढ़त पड़े पाँव में छाले। बैठी हूँ ऊंची पहाड़िया, मैया खोलो दुआरिया। बरसों से लगी दर्शन की आशा, बरसों से लगी दर्शन की आशा। कर दो मन की पूरी निराशा, कर दो दया की नजरिया। मैया खोलो कि मरिया। दर्शन को ठाढ़े दुवरिया, मैया खोलो कि मरिया। लाल चुनरिया चम चम चमके, लाल चुनरिया चम चम चमके। माँ की ममता मन को मोहे, माँ की ममता मन को मोहे। राखो माँ सबकी खबरिया, अरे राखो माँ सबकी खबरिया। दर्शन को मैया खोलो कि मरिया, दर्शन को ठाढ़े
दर्शन को ठाड़े दुवरिया, मैया खोलो किमरिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सब आप लोग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा भी रहा देवेश जी, बहुत अच्छा इस बहुत बार। अच्छा प्रसंग रहा। जी जी जी। बहुत अच्छा। बढ़िया जो है तो मेहनत किए हैं देवेश जी, बढ़िया इसी प्रकार को अब मेहनत कुछ करिए। मेहनत नहीं था गुरुजी, अब आप क्या रहा है कि अब कोई नहीं बोला तो बोला दिया, बाकी कोई तैयारी नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत बढ़िया देवेश भैया, बहुत सुंदर। ये तिवारी जी। गुरु जी, तिवारी जी बहुत दिनों से